बेहद अफसोस की बात है कि संजय सिंह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट गए। और ये आप पार्टी का मतलब है कि ये एक आदत हो गई है, आप पार्टी के डीएनए में ये आ गया है कि जो लोअर कोर्ट जहाँ पे मुकदमा चल रहा वहाँ पे अपनी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी हैसियत या अपने को वो इतना ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट ने आज झाड़ लगाई। यही पोजीशन मनीष सिसोदिया की हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनसे हाई कोर्ट का आ गया, वहाँ भी रिजेक्ट हुई। आज उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि आप निचली अदालत में जाकर के अपनी बात को कहें। इसके अलावा आपको बतला दें कि ये लगातार इनकी जो पोजीशन हो रही है, और उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है, और नोटिस में डेट भी दे दिया है कि 11 दिसंबर तक आप जवाब दे दीजिए। अब आप समझ लीजिए 11 दिसंबर तक बहुत लंबा टाइम है, तब तक ये जेल में ही रहेंगे। अजय पत्रकार जी, शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए संजय सिंह को आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तर्क भी दिया है कि गिरफ्तारी और जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने से बेहतर है कि निचली अदालत में जो है वो याचिका लगाई जाए, वो भी इस जमानत के लिए। क्या कहेंगे, कितना बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए है, जिस तरीके से शराब घोटाले में लगातार संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं? बेहद अफसोस की बात है कि संजय सिंह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट गए। और ये आप पार्टी का मतलब है कि ये एक आदत हो गई है, आप पार्टी के डीएनए में ये आ गया है कि जो लोअर कोर्ट जहाँ पे मुकदमा चल रहा वहाँ पे अपनी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी हैसियत या अपने को वो इतना ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट ने आज झाड़ लगाई। यही पोजीशन मनीष सिसोदिया की हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनसे हाई कोर्ट का आ गया, वहाँ भी रिजेक्ट हुई है। फिर उनसे ये भी कहा गया कि लोअर पे आप वो करिए। आज उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि आप निचली अदालत में जाकर के अपनी बात को कहें। और जो इन्होंने लगाया था कि जमानत याचिका और रिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, उस पर भी खारिज हो गया। उस पर भी आप समझ लीजिए कि उन्होंने उनकी उस बात को नहीं सुना, और उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये। इसके अलावा आपको बतला दें कि ये लगातार इनकी जो पोजीशन हो रही है, और उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है, और नोटिस में डेट भी दे दिया है कि 11 दिसंबर तक आप जवाब दे दीजिए। अब आप समझ लीजिए 11 दिसंबर तक बहुत लंबा टाइम है, तब तक ये जेल में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कहना नहीं चाहिए कि इन लोगों को सबक लेना चाहिए। अगर किसी जुल्मी ने गुनाह किया है और उसको पर इल्ज़ाम है, तो गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, तो अदालत भी एक बार उनको राहत देगी, पब्लिक भी छोड़ देगी। लगातार झूठ बोलना, इतना बड़ा शराब का घोटाला है, और ये कब तक बचते रहेंगे? इसका मतलब हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, तो बहुत साफ है ये लोग गलत हैं और अपने को बचा रहे हैं। जो सच्चा व अच्छा ईमानदार आदमी होता है, अदालत के सामने सब कुछ हो जाएगा। लोअर उसमें चल रहा, आप जब अपनी बात कहेंगे, जो ट्रांसपेरेंट अदालतें हैं सब क्लियर हो जाएगा। अगर ये बेगुनाह है तो बेगुनाह अदालत साबित कर दे, मगर नहीं, इनको सब जगह पहुंचना है। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने जो रिजेक्ट करने के लिए बोला था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए, लोअर में इनका केस चल रहा, लोअर के बाद हाई कोर्ट में चले गए कि हमारे लिए। हाई कोर्ट ने क्या किया, इनका रिजेक्ट कर दी इनकी याचिका, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आपको बताना है कि शायद है, इतने शर्म की बात है आप पार्टी के लिए कि आप पार्टी को अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए, अभी भी वक्त है। और आप पार्टी को सोचना चाहिए, जिस तरह से ओवर एस्टिमेट हर एक उसमें कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत ही नुकसानदायक। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, जो लिक्विड उसका घोटाला है, वो 82 लाख रुपए इन्होंने चंदा लिया, इसका आरोप है इनके ऊपर। 82 लाख रुपए, उस पर भी कुछ नहीं दे रहे हैं, दूसरी बातें कह रहे हैं। वहाँ पंजाब में जाकर के कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, मोदी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सच बात कहते रहेंगे, मगर अपने घोटाले के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब आपको दूसरी बता दें, इनको 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था, 4 अक्टूबर को इनको हिरासत में लिया गया था, इनसे पूछताछ हुई। ये मेन बात कुछ भी नहीं बतला रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, अपने अकाउंट में
कुछ हज़ार 10-15 हज़ार या 20,000 रुपये अपने पिताजी के नाम से पहले योजनाबद्ध तरीके से डाल लिए। तो लगातार कह रहे हैं कि हमसे वो पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा पूछा ही नहीं गया है। ये इनसे पूछा जा रहा है 82 लाख रुपया जो चंदा आपने किया उसका क्या है। जो 1 करोड़ रुपया आपके पास आया, जो आपका ही पीए कह रहा हो, आपके साथ जो दूसरा रहता था पार्टनर वो कह रहा, उसके लिए जवाब नहीं देना है। ये सब किसी तरह से गुमराह कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को भी इन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, उसको भी रिजेक्ट हो गया। फिर 4 नवंबर को ये सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने किया, आज सुनवाई हुई और बाकायदे सुनवाई हुई है। ताजुब के बाद सुनवाई पे उन्होंने कहा कि आप निचली अदालत की ओर रुख कीजिए, बेहतर होगा। कि मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बेहतर होगा निचली अदालत की ओर रुख कीजिए। उसके बावजूद भी आपको बताना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। और एक चीज़ और रही, आज कोर्ट ने भी कहा नियमित जमानत याचिका दायर करने को कहा है। इससे बड़ी और क्या है इनके लिए दुख। नियमित जमानत याचिका के लिए मतलब नियमित चलती है, मतलब आप इतने हाईली उस पर ना जाएं। निचली अदालत के लिए इनको कहा गया, ये तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी उनको भी दे दिया है ईडी को नोटिस दिया है कि आप जवाब दें। अब जब ईडी नोटिस देंगे, विथ प्रूफ देंगे, 1 करोड़ रुपया यहाँ से लिया, इनके गवाह हैं, 84 लाख रुपए का ये घोटाला हुआ, तब ये क्या जवाब देंगे। इनके पास तो हमारे ख्याल में कोई वही नहीं होगा। बाकायदे इनकी सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, उसके बाद इनको अदालत से भी इनको राहत नहीं मिल रही। चूँकि अदालत ने कह दिया बहुत साफ शब्दों में, इसके पहले भी हाई कोर्ट ने कह दिया इनकी कि अभी शुरुआती जांच है, इसलिए इनको माफ़ नहीं किया जा सकता, या फिर शुरुआती जांच है, इसमें इनको राहत नहीं दी जा सकती। अजय पत्रकार जी, जिस तरीके से एक तरफ संजय सिंह हैं तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, इन दोनों को जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिल रही है, हर बार पे कोर्ट की तरफ से तारीख बढ़ाई जा रही है। अब अगली सुनवाई जो है वो दिसंबर के महीने में इस पूरे मामले पर होगी संजय सिंह के। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो ये कहती है कि शराब घोटाला तथाकथित है, पर जो सीबीआई जो लगातार सबूत पेश कर रही है, जिसके आधार पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की अगर जमानतें रद्द हो रही हैं, तो इस पर क्यों आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोलती है? देखिए, ताज्जुब की बात है, आम आदमी पार्टी इनका एक मतलब रिकॉर्ड है। उन्होंने इस टॉपिक पे नहीं बोला कि 84 लाख रुपए का क्या है। वो ये बता रहा है कि 10,000 रुपये अपने पिताजी से लिया था, वो पूछा जा रहा है। दूसरा, उनकी बाइक के उसमें मोबाइल निकला तो उससे एक सब्जी वाले का था, ये बता रहे हैं। जबकि ऐसा कहीं कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, उनसे पूछा जा रहा है 84 लाख का। दूसरी आपको बताना है कि इनके यही पोजीशन मनीष सिसोदिया की है। बाकायदे मनीष सिसोदिया ने बात कराई, जिस इनके एजेंट के जरिए मनीष सिसोदिया केजरीवाल से बात कराई, पूरे पैसे का हुआ। होटल वाले ने एक्सेप्ट किया, साउथ लॉबी ने एक्सेप्ट किया, साउथ लॉबी के उन्होंने। दूसरी ये, जब मनीष सिसोदिया जेल में भी, वहाँ भी पैसे की उगाही कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, चूँकि जेल इनके विभाग के अंदर में, और वहाँ पे कह रहे हैं मैं तुम्हारा ये काम करा दूँ। कई लोगों से पैसा लिया, और इन्हीं शराब घोटाले में जो इन्वॉल्व था उसने बाकायदे एफिडेविट दिया, उसने अपनी जान को खतरा बताया कि हमको यहाँ दिल्ली से शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो मनीष सिसोदिया हमें मरवा देंगे। और चूँकि अब संजय सिंह भी आ गए, तो ये पोजीशन आप समझिए आप पार्टी का दुर्भाग्य है। आप समझ लीजिए लगभग 50 करोड़ के आसपास उसके बंगले में लगे सीजमैन में। आज तक केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि नहीं लगा है या कुछ भी, उस पर कुछ नहीं बयान, दूसरे बयान दे रहे हैं कि मैं वो अब भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं इनकी, संजय सिंह की और उसकी सिसोदिया की। ये भी कह रहे हैं कि एक आदमी शिक्षा के स्तर बहुत सुधारना चाहता है, जबकि शिक्षा की बात नहीं है। इनको और सिसोदिया को लिक्वर घोटाले में उस पर नहीं कह रहे हैं, शिक्षा के लिए उसने बहुत काम किया, चिकित्सा के लिए बहुत काम किया, और भगत सिंह से तुलना। इनकी ये पोजीशन आप समझ ले, एक की डिग्री फर्जी थी और वो जो था सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था इनका मंत्री। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? मैंने उसकी डिग्री देख ली, डिग्री बिल्कुल ठीक है, मैंने जांच ली। ये जांच रहे हैं, अब वहाँ मोदी की डिग्री पे आप चैलेंज कर रहे हैं, जबकि वहाँ जा भी नहीं रहे हैं। वहाँ से हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ जा नहीं रहे, जबकि मोदी की डिग्री का इन्होंने फर्जी बयान दिया। मोदी की डिग्री असली निकली, बाकायदे वहाँ के यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मुकदमा। तो ये इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको बता रहे हैं कि ये इनको ले डूबेगा, और कहना नहीं चाहिए जब नाश मनुष्य का आता है तो बुद्धि हर लेता है। इनकी बुद्धि हर गई, और ये आपको बता रहे हैं तुगलक के बाद, तुगलक तो चला गया, तुगलक से ज़्यादा बड़े ये हैं।